आगे यीशु मसीह कहते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो जगत में लोगों को पाप के लिए कायल करेगा। और जब एक इंसान पाप के लिए कायल हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, इस बात को जान लेता है कि पाप की वजह से वो परमेश्वर से नहीं मिल सकता, पाप की वजह से उसकी आत्मा में एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, ऐसी दशा में पवित्र आत्मा यूं ही हमें छोड़ नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, वो ये बताएगा कि अब देखो तुम्हारे लिए धार्मिकता उपलब्ध है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। तुम्हारे उद्धार के काम को मैंने पूरा कर दिया है, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरा जीवन दे देगा। यीशु मसीह के जीवन को पाने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के जीवन को पाने का मतलब यह है कि यीशु मसीह की लाइफ जो गॉडली लाइफ है, ही इज गॉड हिमसेल्फ। मसीह का मतलब है अनॉइंटेड वन, परमेश्वर। वो परमेश्वर मनुष्य बना जिसका नाम यीशु है, और यीशु ने मनुष्य जाति के रिश्ते को फिर से परमेश्वर पिता के साथ जोड़ने के लिए उद्धार के सारे कार्यों को पूरा कर दिया। तो लिखा हुआ है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के पास एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। यानी कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जब इस मिशन पर भेजा पृथ्वी पर, तो उसे ऑथराइज करके दिया, अधिकृत करके दिया कि जो भी तुम्हारे इस उद्धार के कार्य पर विश्वास करेगा, तुम उसको अपना ये जीवन दे देना, अपनी लाइफ दे देना। वो लाइफ अनंत जीवन की लाइफ है, और इसी लाइफ को धार्मिकता कहते हैं। सो राइचियसनेस इज द लाइफ ऑफ गॉड। So we receive the life of God through Jesus Christ. When a person believes in Jesus, the Holy Spirit gives a new birth to that person, and the new birth is given a new life. That life is the righteousness of God. तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं कि हाँ, जगत ने पाप किया, वो पाप के गुलामी में है, लेकिन मैंने पाप से बचने के उपाय को पूरा कर दिया है। अब जो है वो धार्मिकता उपलब्ध है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हम सबों के लिए अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। यही अनंत जीवन धार्मिकता है। और जब पवित्र आत्मा आया तो उसका यह कार्य है कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के वचन के विश्वास करने के द्वारा मनुष्य को यह बताए कि अब तुम्हारे लिए धार्मिकता, ये गिफ्ट, फ्री गिफ्ट उपलब्ध है, जिसे तुम विश्वास से ग्रहण कर सकते हो। हम इसको अर्न नहीं कर सकते, हम इसको अपनी ताकत से नहीं पा सकते, लेकिन हम इसको एक गिफ्ट के रूप में ले सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पाप के लिए इसलिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, और अब ये राइचियसनेस, ये धार्मिकता सबके लिए एक गिफ्ट के रूप में उपलब्ध है। 11वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, और तुम मुझे फिर ना देखोगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हाड़ और मांस में, इस शरीर में, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर हर एक विश्वास करने वालों की आत्मा में रहते हैं। Christ, the hope of glory, lives in us. न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये संसार का सरदार कौन है? ये संसार का सरदार वो है जिसने आदम से पाप करा करके और इस पृथ्वी के सारे अधिकार को छीन लिया, और इस पृथ्वी के ऊपर वो राज्य करने लगा, और संसार का वो सरदार बन बैठा, जिसे शैतान कहते हैं। और ये शैतान हर एक मनुष्य को चाहता है कि वो अविश्वासी बना रहे, परमेश्वर के प्रति वो अविश्वासी बना रहे। यानी कि परमेश्वर ने जो विश्वास अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया है, उस बात पर वो विश्वास ना कर सके, ये
उस संसार के ईश्वर का काम है। दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर कौन है? ये वही संसार का ईश्वर है जो संसार का सरदार यीशु मसीह कह रहे हैं। ये वही शैतान है जिसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इसका न्याय हो चुका है। और ये क्या करता? इसने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया। The God of this world has blinded the unbelievers' mind. माइंड को अंधा कर दिया। क्यों? That they should not discern the truth. यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो ये संसार का ईश्वर जो है वो लोगों की बुद्धि को अंधा किए रहता है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो ये जो संसार का सरदार है, संसार का ईश्वर है, ये परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को एक मनुष्य के जीवन में चमकने से रोकता रहता है। उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। ये पर्दा बहुत से प्रकार का हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा इस पर्दे को हटा देता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि ये संसार का ईश्वर जिसने आदम को धोखा दिया, उससे पृथ्वी का अधिकार ले लिया, उसके ऊपर न्याय हो चुका है। मैं उस क्रूस की मृत्यु और जी उठने के द्वारा उस संसार के ऊपर न्याय को लागू कर दूंगा, यानी कि वो दोषी ठहर चुका है। तो हमने देखा है कि पवित्र आत्मा इस जगत में 3 बातों के लिए लोगों को कायल करता है। सबसे पहले पाप के लिए, दूसरी बात धार्मिकता के लिए, और तीसरा न्याय के लिए। पाप के लिए इसलिए कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के लिए इसलिए कि धार्मिकता आज यीशु मसीह में सबके लिए फ्री में उपलब्ध है। और न्याय के लिए इसलिए क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहरा दिया गया है। और अब ये मानवता, पहली मानवता दूसरे आदम में एक नई सृष्टि बन सकती है केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। तो पवित्र आत्मा एक अविश्वासी के जीवन को कायल करके उसे विश्वासी बनाता है और वो परमेश्वर की संतान बन सकता है। आगे अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं और उन्हें एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा आके रहूंगा, संगति करूंगा। आगे हम लोग 16 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ द truth giving spirit comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak his own message or on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in future. जय यीशु, जय भारत।